प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 में हम इसके पॉइंट्स प्रारंभ करने से पूर्व हमें इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होंगी, जैसे चर, अचर, व्यंजक या एक चर वाले समीकरण क्या है, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं जैसे चर के बारे में। चर का सामान्य अर्थ है चलायमान, अर्थात ये निरंतर गतिशील होंगे। इनका कोई निश्चित मान न होकर अलग अलग मान हो सकता है। प्रत्येक प्रश्न में इनका मान बदल सकता है। लिखेंगे ऐसे पद जिनका मान स्थिर नहीं होता, स्थिर नहीं होता है, अर्थात लगातार बदलता है। अर्थात लगातार बदलता है। उन्हें चर कहते हैं। उदाहरण होगा x, y, z या फिर a, b, c, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला वाले वर्ण हमारे पास में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। नंबर 2, एचर। जैसा कि इसमें ए लग गया, इसका अपोजिट अर्थात विपरीत हो गया। वो स्थिर थे तो ये स्थिर नहीं रहेंगे। ऐसे पद जिनका मान स्थिर होता है। ऐसे पद जिनका मान स्थिर होता है उन्हें एचर पद कहते हैं। उदाहरण समस्त न्यूमेरिक वैल्यू, सभी पूर्णांक होंगे। ऋणात्मक 5, ऋणात्मक 4, ऋणात्मक 3 और भी हो सकता है। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और भी, अर्थात ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य पूर्णांक, सभी पूर्णांक अचर राशियां कहलाती है और सभी अंग्रेजी वर्णमाला वाली राशियां चर राशियां कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजक। व्यंजक चर तथा अचरों के मध्य, चर तथा अचरों के मध्य योग, व्यवकलन, गुणन, या विभाजन की क्रियाएं बीजीय व्यंजक कहलाती है। बीजीय व्यंजक कहलाती है। जैसे
x प्लस 5 2y माइनस 3 8x प्लस 3/2। अर्थात जब चर और अचरों के मध्य योग, व्यवकलन, गुणन या विभाजन की प्रक्रियाएं होगी तो बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। हम पढ़ेंगे समीकरण। चर तथा अचरों के संयोजन से बनी समान पद समीकरण कहलाते हैं। बनी समान पद समीकरण कहलाते हैं। उदाहरण हम इसका लिख सकते हैं, जैसे 2x बराबर 5, 2x प्लस 3 बराबर 5x। इस तरीके के हमारे पास में कोई भी मान प्राप्त हो सकता है। ये केवल उदाहरण मात्र है कि हम समीकरणों किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। समीकरण के मध्य में एक बराबर का चिन्ह होता है। समीकरण अर्थात समान करना ही समीकरण कहलाएगा। दो पदों को या दो पक्षों को समान करना ही समीकरण होगा, परंतु उसमें आवश्यक स्थिति या आवश्यक शर्त यही है कि दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए चर एवं अचर दोनों का प्रयोग किया गया हो। केवल चर का प्रयोग होगा तो समीकरण नहीं होगा, यदि केवल अचर का प्रयोग किया गया होगा तो वह भी समीकरण नहीं होगा। कंडीशन यही होनी चाहिए कि चर और अचर दोनों का सम्मिलित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में केवल एक चर वाले रैखिक समीकरण है, अतः हम केवल एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में ही पढ़ेंगे। एक चर का अर्थ है एक प्रश्न में केवल एक ही प्रकार के चर का प्रयोग किया जाएगा। या तो एक x का प्रयोग करेंगे, या केवल y का प्रयोग करेंगे, या केवल z का प्रयोग करेंगे, या हो सकता है एक ही क्वेश्चन में केवल a का ही प्रयोग करना पड़े, एक ही क्वेश्चन में हमें केवल p का प्रयोग करना पड़े। कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का आपके पास वर्ड हो सकता है, या कोई भी इंग्लिश लेटर हो सकता है। रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, जैसा रैखिक में नाम से स्पष्ट हो रहा है कि केवल एक रेखा, केवल एक ही रेखा, तो लिखेंगे ऐसे समीकरण जिनकी अधिकतम घात, ऐसे समीकरण जिनकी चर की अधिकतम घात एक हो, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और अगर एक ही घात वाले रैखिक समीकरण में एक ही चर का प्रयोग किया गया है तो वह एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है।
हम पढ़ेंगे समीकरण लिखना। समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है हम वही पढ़ेंगे। इसके लिए हमें कुछ बिंदु या कुछ नियम होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। समीकरण में दो पक्ष होते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं जिन्हें बायां पक्ष एवं दायां पक्ष कहते हैं। जिन्हें बायां पक्ष एवं दायां पक्ष कहते हैं। इनके मध्य समानता जिसे हम कहते हैं बराबर, इनके मध्य समानता का चिन्ह होता है। जो पक्ष हमारे दाहिने हाथ की तरफ होता है उसे दायां पक्ष कहते हैं, और जो पक्ष हमारे बाएं हाथ की तरफ होता है उसे बायां पक्ष कहते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ लिखूं 2x बराबर 5, अगर ऐसी आपके पास में स्थिति आती है तो ये हमारा दायां हाथ हो गया। इस दाहिने हाथ के वाले पक्ष को दायां पक्ष कहेंगे। ये हमारे बाएं हाथ की तरफ है तो ये वाला पक्ष बायां पक्ष होगा। लिख देता हूँ, आप समझ लेंगे। ये पक्ष हो गया बायां पक्ष। और इधर वाला पक्ष है दायां पक्ष। बीच में चिन्ह को आप पहचान लोगे, बराबर का चिन्ह है, अर्थात यहां समता या समानता हो रही है। नंबर 2, समीकरण में कुछ चर एवं अचर प्रयुक्त होते हैं। कुछ चर एवं अचर प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त का मतलब प्रयोग में लाए जाते हैं। समीकरण में कुछ चर एवं अचर प्रयुक्त होते हैं जिनका मान समीकरण का हल कहलाता है। जिनका मान समीकरण का हल कहलाता है। अब आगे हम समीकरण हल करने के नियम पढ़ लेते हैं। समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। समीकरण हल करने के नियम। समीकरण हल करने के नियम। नंबर 1, समीकरण में दोनों पक्षों की तुलना करते हैं। समीकरण दोनों पक्षों की तुलना करते हैं। तुलना के लिए हमारे पास पैरामीटर है या फिर कुछ मेथड हो सकते हैं
कि भाई इसमें चर एवं अचर का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। अगर उसमें चर और दोनों पक्षों की तुलना करते हैं, भाई चर और अचर दोनों का सम्मिलित रूप से प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। अगर दोनों का प्रयोग हुआ है तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, पक्षांतरण द्वारा चर एवं अचरों को अलग करते हैं। पक्षांतर द्वारा चर एवं अचरों को अलग करते हैं, अर्थात एक तरफ वाले पद में हम केवल चर रखते हैं और एक तरफ वाले पद में हम केवल अचरों को भेजते हैं। नंबर 3, विभिन्न चरणों को हल करते हुए अंत में चर का मान ज्ञात करते हैं। अंत में चर का मान ज्ञात करते हैं। पक्षांतरण में चिन्ह बदलने के नियम। नंबर 1, यदि चर एवं अचर में चर एवं अचर के मध्य कोई चिन्ह नहीं है, तो उसे गुणा माना जाता है। चर और अचर के मध्य में गुणा माना जाता है। जैसे 4x दिया गया है तो इसे हम लिखेंगे 4 गुणा x, यानी 4 के और x के बीच में चिन्ह नहीं है, इसीलिए 4 गुणा x हो गया। जब इसका पक्षांतरण करते हैं तो ये गुणा वाली संख्या भाग में बदल जाती है। पक्षांतरण में गुणा वाली संख्या
जैसे इसके लिए हमें सत्यापन करना हो, 2x बराबर 5/3, 2x बराबर 5/3, तो ये होगा 2 यहाँ से है ही, 2x बटा में है तो ये यहाँ गुणा में आ जाएगा, बराबर 5। 2 को 3 से गुणा किया 6x बराबर 5। अब यहाँ 6 और x के मध्य में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसे हम गुणा मानते हैं और गुणा वाला भाग में बदल जाता है, x बराबर 5/6। अर्थात यहाँ भाग में था, पक्षांतर से गुणा में हो गया। हम कुछ ऐसा भी लिखेंगे यहाँ, ये पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। नंबर 3 इसमें पॉइंट होगा, पक्षांतरण में जोड़ वाले पद घटाने में तथा घटाने वाले पद जोड़ में बदल जाते हैं। घटाने वाले पद जोड़ में बदल जाते हैं। जैसे इसके लिए हम उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण 2x + 3 बराबर 5x - 4। हम चर को एक तरफ कर लें, अचर को एक तरफ कर लें, इसके लिए पक्षांतर करना पड़ेगा। 2x क्योंकि ये गुणा के साथ है तो अभी हल होने वाला नहीं है, इस पद में हम केवल जोड़ और घट रहे हैं, उन्हें ही हल करेंगे। 2x इधर ये प्लस का था तो यहाँ ये हो गया माइनस का, 5x बराबर 5, यहाँ 4 माइनस का था पहले से ही, 3 यहाँ प्लस का था तो यहाँ ये माइनस का हुआ। इस तरह से हम यहाँ चिन्ह बदल देते हैं।